दोस्तों, और ज्योतिष सीखेगा भाग 4। आज सीखते हैं 27 नक्षत्र और उनके स्वामी ग्रह। जी हां दोस्तों, मैं विनय शर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 27 नक्षत्र बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, राशियों से भी पहले और ग्रहों से भी पहले। एक बात आप समझिए दोस्तों, जिस तरह हमने स्कूलों में हमने गिनती पढ़ा, टेबल पढ़ा, जिसे हम पहाड़ा भी कहते थे, तो गिनती पढ़ा, टेबल पढ़ा, जोड़ घटाना पढ़ा, अक्षर ज्ञान लिया। लेकिन आज आप सेपरेट आप ना तो आप आज बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़े बड़े लाइन बोलते हैं। मैं जिस तरह से मैं अपनी बात कर रहा हूं, इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे कहीं भी ये सोचने की आवश्यकता ही महसूस नहीं हो रही है कि मैं आपसे जो बोल रहा हूं उसमें शब्दों से जुड़ के वाक्य बन रहे हैं, और शब्दों से भी पहले अक्षर ज्ञान है, आ बा सादा का खा गा गा। लेकिन आज मुझे उसको सोचने की जरूरत नहीं है, वो मैंने एक बार सीख लिया, वो मेरे अवचेतन में चला गया। हम सुबह से लेकर रात तक जाने कितने बार गिनती का, टेबल का, जोड़ घटाने का उपयोग अपने जीवन में करते हैं, लेकिन हम ये सोचते भी नहीं हैं कि ये हम पहली क्लास, दूसरी क्लास, क्लास फर्स्ट, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में हमने उस वक्त सीखा था। और हम आज गिनतियों को याद नहीं करते, ना हम पहाड़े को याद करते हैं, टेबल को याद करते हैं, ना हम माइनस प्लस को याद करते हैं, हम किसी को भी याद सेपरेटली याद नहीं करते। हम सहज ही वो सारा काम हम करते रहते, वो हमारे अवचेतन में। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, ये जो 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, राशियों का जो स्वभाव है जो हम आगे जानेंगे, ग्रहों का जो स्वभाव है, जो 12 भाव हैं, ये सब अभी हम बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। ये एकदम बेसिक है। अभी आपको थोड़ा सा ये सब चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। जिस तरीके से स्कूल में हमने काखा गागा याद किया, 1 2 3 4 याद किया, लेकिन आगे चल के आपको ये इस प्रकार से आपको यूज़ में नहीं आएंगे। ठीक जिस तरीके से गिनती, टेबल, काखा गागा आज हम उस तरीके से याद नहीं करते हैं, हम उसका रोज उपयोग करते हैं, लेकिन हम उसे याद नहीं करते। ठीक इसी प्रकार से जब आप आगे चल के कुंडली देखने लगेंगे, तब ये सब चीज़ आपके अवचेतन में चला जाएगा। आप 27 नक्षत्र का भी इस्तेमाल करेंगे, 12 राशियों का इस्तेमाल करेंगे, 9 ग्रहों का इस्तेमाल करेंगे, राशियों का स्वभाव की भी बात करेंगे, ग्रहों के कारक तत्व की बात करेंगे, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन ये सब इस तरीके से हम बात नहीं करेंगे, हम इस तरीके से इन चीज़ों को लेंगे ही नहीं, वो हमारा अवचेतन में चला जाएगा। हम सहज ही हम कुंडली देखते रहेंगे और हम खटखट सारी बातें हम बोलते चले जाएंगे। यार ये नक्षत्र है, ये इसका स्वामी है, ये राशि है, इसमें ये नक्षत्र है, ये ग्रह है, ये ऐसा सा है। बहुत सहज आप ये सारा काम कर लेंगे दोस्तों। तो अभी ये बिल्कुल बेसिक नीड है। जिस तरीके से काखा गागा आपने याद किया था, टेबल याद किया था, माइनस प्लस याद किया था, गिनती याद की थी, ठीक इसी प्रकार से ये अभी हम याद करने के दौर पे हैं। बेसिक चीजें हैं। ये 27 नक्षत्र, कौन सी राशि में कौन से नक्षत्र आते हैं और कौन से नक्षत्रों का स्वामी ग्रह कौन सा है, ये सब शुरुआती याद करने वाली चीजें हैं दोस्तों। अभी शुरू के आज 4था एपिसोड है, ये चारों और शायद 1 2 और आएगा। ये यहाँ तक आपको बिल्कुल सारी चीजें रटनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा, अपने बिल्कुल आत्मा में उतार लेना पड़ेगा, आपको अपने अवचेतन में भेज देना पड़ेगा। इसके बाद फिर जब हम मोटी मोटी बातें जब हम सीखना शुरू करेंगे, कुंडली देखना या ग्रहों के बारे में जब हम नेचर और सारी चीजें बात करेंगे, तो ये चीजें सब आपके मन में चली जाएगी। फिर जब हम जो करेंगे स्वतः ही ये आपके गणित में आ जाया करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचेंगे भी नहीं कि 27 नक्षत्र कौन से हैं, 12 राशियां कौन सी है, 9 ग्रह क्या है, आप वैसा नहीं सोचेंगे। वो तो बस आपके दिमाग से फटफट निकलने लगेगा। हम आज 27 नक्षत्रों की राशियां कौन कौन सी है, या कौन सी राशि में 27 नक्षत्र कौन कौन से आते हैं, और 27 नक्षत्रों के ग्रह जो उनके स्वामी ग्रह हैं, उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो ये भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। मैं इसे चार्ट के रूप में आपको मैं बना देता हूँ, चार्ट आपको लगा देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा और इसे याद करिएगा, क्योंकि ये याद करने वाला मैटर है, इसे याद करना पड़ेगा। पहले हम 12 राशियाँ और उनके 27 नक्षत्र हम देख लेते हैं कि कौन सी राशि में कौन सा नक्षत्र आता है। दोस्तों, एक राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं दोस्तों, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो इस प्रकार से एक राशि में 2.25 नक्षत्र आता है, यानी 9 चरण कुल आते हैं। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र आता है, भरणी नक्षत्र आता है और कृतिका नक्षत्र का 1 चरण आता है।
वृषभ राशि, कृतिका नक्षत्र के 3 चरण आते हैं, फिर रोहिणी नक्षत्र आता है, फिर मृगशिरा के 2 चरण आते हैं। मिथुन राशि, मृगशिरा के 2 चरण, आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु के 3 चरण। उसके बाद कर्क राशि, पुनर्वसु का 1 चरण, पुष्य नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र। सिंह राशि में मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी का पहला चरण। कन्या राशि, उत्तर फाल्गुनी का 3 चरण, हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र का 2 चरण। तुला राशि, चित्रा के 2, स्वाति नक्षत्र और विशाखा के 3। वृश्चिक राशि, विशाखा का 1, अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र। धनु राशि, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र और उत्तराषाढ़ का पहला चरण। मकर राशि, उत्तराषाढ़ का 3 चरण, श्रवण नक्षत्र और घनिष्ठा के 2 चरण। कुंभ, घनिष्ठा के 2 चरण, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद का 3 चरण। मीन राशि, पूर्व भाद्रपद का 1 चरण, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र। 27 नक्षत्र और 12 राशियां, 2.25 नक्षत्र एक राशि में आती है, तब 27 नक्षत्र 12 राशियों में डिवाइड होते हैं दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि इन 27 नक्षत्रों में इनके स्वामी ग्रह कौन कौन से हैं। तो आइए इस पर दृष्टि डालते हैं दोस्तों। केतु ग्रह में अश्वनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मूल नक्षत्र आते हैं, या ऐसे कह लीजिए कि अश्वनी मघा मूल का स्वामी केतु है। भरणी पूर्व फाल्गुनी अपूर्वाषाढ़ नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। कृतिका उत्तर फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ का सूर्य है। रोहिणी हस्त और श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु है। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद का स्वामी बृहस्पति है। और पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद का स्वामी शनि है। और अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती नक्षत्र का स्वामी ग्रह बुध है। दोस्तों, इस प्रकार हमने 27 नक्षत्रों को राशियों के अकॉर्डिंग जाना और ग्रहों के अकॉर्डिंग जाना। ये हमारे 27 नक्षत्र हो जाते हैं। तो ये आज का कोर्स था आपके लिए। शुरुआत में मैं छोटे छोटे चैप्टर ले रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए और आप उसे याद कर लें। ज़्यादा होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद ये जब सीखने वाला दौर से जब हम बाहर निकल जाएंगे, हम बेसिक चीज़ें, जब हम 8 से 10 एपिसोड लगेगा जब हम बेसिक सारी चीज़ें सीख जाएंगे जिसमें हमको याद करने वाली चीज़ें। फिर बाद में जब हम कुंडली देखना सीखेंगे और आगे हम चलेंगे और योग वगैरह हम देखेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। एक विनम्र निवेदन कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हाँ, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे मेरे सारे वीडियो आप तक पहुँचते रहें और आपकी शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा ना हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।